अभी हमारे साथ बेगूसराय राजद के कुछ नेता और कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ आगे धरना चल रहा है राजद का आरक्षण को लेकर। हम इनसे जानना चाहते हैं कि क्यों आरक्षण को लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्यों आरक्षण चाहिए आपको। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम हुसैन है और मैं राष्ट्रीय जनता दल जिला झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ। हम कह रहे हैं सद्दाम, क्यों आरक्षण आप लोग को चाहिए और क्या जरूरत है आरक्षण की? देखिए, आरक्षण दलितों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का जन्मसिद्ध अधिकार है। आरक्षण गरीब गुरबों, दलितों, अति पिछड़ों को आवाज़ देने का काम किया, समाज में बराबरी का अधिकार दिया है। आप देखिए कि आज जिस समय आरक्षण नहीं था तो किस तरह से दलितों के साथ, अति पिछड़ों के साथ मतलब कि बहुत ही अत्याचार उस पर किया जा रहा था। उसको जो है सो बराबरी बैठने का अधिकार नहीं दिया रहा था, उसके सामने से गुजरने का अधिकार नहीं दिया जा रहा था, उसको मंदिर में प्रवेश करने का नहीं अधिकार दिया जा रहा था। तो आरक्षण जो है सो बहुत बड़ा मुद्दा है दलितों, अति पिछड़ों, महादलितों, अल्पसंख्यकों के लिए। आरक्षण के वजह से, आरक्षण से क्या, इस आरक्षण मिलने से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया है उससे क्या फ़ायदा हुआ है निचले तबके के लोगों को, वंचित तबके के लोगों को, जो दलित हैं, अति पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, उनको क्या फ़ायदा मिला? देखिए, आरक्षण के रहने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आरक्षण रहने से उसको समाज में बराबरी का अधिकार मिला है। आरक्षण से जो है सो उसको अपना अधिकार को समझने का मौका मिला है। देश विदेश में उसको नौकरी करने का साधन मिला है, हायर एजुकेशन तक बेहतर जीवन मिला है। एक गरीब परिवार को आरक्षण के वजह से ही जो है सो पढ़ाई में सुविधा मिला है, रोजगार में सुविधा मिला है, इलाज में सुविधा मिला है। तो जीवन में बदलाव हुआ है, इन लोगों के जीवन में बदलाव हुआ आरक्षण से? बहुत ही ज़्यादा बदलाव हुआ है। केंद्र की जो निकम्मी सरकार है, आरक्षण विरोधी सरकार है, ये जो है आरक्षण को खत्म करना चाहती है। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय, इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स, नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय। बेगूसराय में पहली बार कोलकाता का फेमस इंडियन सिल्क हाउस एजेंसीज लाया है आपके मनपसंद की साड़ियाँ ही साड़ियाँ। हमारे यहाँ सिल्क की साड़ी मात्र 1000 से। हमारे यहाँ शादी को लेकर कांजीवरम, कांचीपुरम, स्वर्णचुरी, बनारसी, शिफॉन साड़ी आदि का विशाल संग्रह। हमारा पता काली मंदिर से दक्षिण, BP स्कूल से हेमरा रोड, टाइटन शोरूम के ऊपर में। मोबाइल नंबर 9241777693। अभी केंद्र सरकार के एक मंत्री हैं, जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उन्होंने अल्पसंख्यकों को लेकर बयान दिया कि लोग जदयू को वोट नहीं करते हैं। क्या ऐसा है? हम ललन बाबू को याद दिलाना चाहते हैं कि ललन बाबू, जब 2010 में आप पूरे बिहार में नीतीश हटाओ बिहार बचाओ को लेकर नारा दे रहे थे, पूरे बिहार का आपने दौरा किया था कि बिहार को बचाना है, नीतीश कुमार को हटाना है। तो उस समय बिहार के मुसलमानों ने नीतीश जी पर भरोसा किया था, क्योंकि नीतीश जी ने बिहार में नरेंद्र मोदी को विधानसभा के चुनाव में आने से रोक दिया था। आज आप भले कह रहे हैं कि हमको मुसलमान के वोट की जरूरत नहीं है, तो बिहार का मुसलमान अपनी वोट की ताकत को पहचानता है और इसका जवाब आपको 2025 के विधानसभा के चुनाव में मिलेगा कि नीतीश कुमार को 10 सीट भी नहीं आएगा। 10 सीट भी नहीं आएगा। क्या नाम हुआ आपका? सुमन पासवान, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष राजद। सुमन पासवान जी, क्या कहेंगे? आरक्षण क्यों चाहिए आप लोगों को? आरक्षण की अति पिछड़ों जाति के लिए हम लोग को आरक्षण चाहिए। जो बाबा साहेब जो दिया है वो अभी तक नहीं मिला है। जो बाबा साहेब को जो बैठने नहीं देता था, उस समय की बात है कि बाबा साहब जो जाति के लिए लड़ाई लड़ा, उनको बैठने के लिए खटिया बनना चाहिए, डीडीर का अति कर देता था, उनको चलने नहीं देता था, समझे। वो बाबा साहब वो अभी करके दिखाए। वो इसी के लिए मेरा तेजस्वी आदरणीय तेजस्वी जी वो अभी अति नम्मी। आरक्षण क्यों चाहिए? आरक्षण बोले ना, जाति जो आरक्षण जाति जन अभी तो बोल रहे वही ना, बाबा साहब जो किए हैं उसी के लिए आरक्षण चाहिए। अच्छा। उसी के लिए क्या फायदा मिलेगा
आप लोग? फायदा क्या है? जो अब संसद में जाना चाहिए, नौकरी आरक्षण के जो जाति है, वो जो गरीब गुरबा है उनको लिए मैंने संसद में जाते हैं, नौकरी चाहिए, बहुत बहुत लाभ होता है उसके। इससे आप लोग के जीवन में बदलाव आया आरक्षण से? काहे ना आया, एकदम आया था, बहुत बदलाव आया, एकदम बहुत आया बदलाव। बहुत सा बदलाव आया सर। हम लोग को बाल बच्चे पढ़ लिख कर ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर जा रहे हैं, आईएएस में जा रहे हैं पढ़ लिख करके जी। उसे ऊंचे। क्या नाम है आपका? राम प्रवेश पासवान, नीमा चांदपुरा। आप भी दलित समाज से? दलित समाज को फायदा मिला है राम प्रवेश जी? बिल्कुल मिल रहा है, एकदम एकदम करेजा ठोक करके हम बोलते हैं, 36 इंची की तरह को एकदम बिल्कुल मिल रहा है। बच्चे लोग आईएएस में कम्पीट कर रहे हैं, आईएएस बनने जा। मेरा भी लड़का सर है, वो डीआरएम के पोस्ट पर जा रहा है प्रमोशन करके रेलवे में जी। तो आरक्षण जो कमजोर तबका है उसके लिए बहुत जरूरी है। एकदम बिल्कुल सर जरूरी है। हम लोग दबे कुचले थे, क्या खतरा है? वही जो है सर जी भूमियार जी, जो आगे तबका के जो लोग हैं, हम लोग बढ़िया से जूता सचार नहीं पहनने देते, कपड़ा लता कहते थे तुम पासवान है, हड्डी छुआ गए इधर कुइयाँ पर गली में घंटा बांध करके ऐसे करते थे वो लोग। इतिहास मेरा बता रहा है, जूता छता पहनते, खोलो मचवा जूता। किससे अभी क्या चाहिए आप लोग? आरक्षण कहाँ लगता है कि आरक्षण की समस्या है अभी? वो गरीब गुरबा जो दबे हुए हैं सर, हम लोग आगे बढ़े हैं आरक्षण की बदौलत, बाल बच्चे आगे बढ़ रहा है, उसमें कोई दो मत ही नहीं है सर। यहाँ से लेकर नीतीश जी तो आरक्षण की मांग कर रहे हैं कि 65% लागू हो, केंद्र सरकार अभी उस तरह से लागू नहीं किया, क्या करना है इस पर? तो मान लीजिए ऊंचे लोग जो हैं अभी भी हम लोग क्रश कर रहे हैं, और राजनीतिक में भी सर जो है ऊंचे ऊंचे जगह पर वही लोग हैं। हम लोग भी थोड़ा बहुत आगे बढ़े हैं और उसके बाद बढ़ने का प्रयास करते हैं। नीचे वाला जो है दबा हुआ अभी भी भूमि नहीं है सर। बहुत सारे लोग हमारे चांदपुरा में जो अभी गुजरा कर रहा है, रैन बसेरा में स्टेशन पर झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, रहने का सहारा नहीं, इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, समझे ना। और कहते इंदिरा आवास तुमको कैसे देंगे? तो राजद जो पार्टी है वो कह रहे हैं कि 65% आरक्षण लागू करो। जी बिल्कुल एकदम खड़े हैं। हम लोग पूरे दलित समाज तैयार हैं उसके लिए, दबे कुचले। राजद की जो मांग है वो सही है? बिल्कुल सही है, 100 से सही है सर, 100 में 100। इस मांग का असर चुनाव में पड़ेगा? विधानसभा चुनाव में पड़ेगा, 100% पड़ेगा सर, उसमें कोई दो मत नहीं। हम लोग अच्छे खास विजय होंगे बहुमत से जी। अच्छा, क्या नाम है? रवि यादव, क्या कहना, आरक्षण का क्या असर होगा चुनाव में? लगता है इसका असर होगा जो मांग आप लोग कर रहे हैं? बिल्कुल, पूरे दलित पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के सर्व समाज के लोग हमारे आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय नेता श्री तेजस्वी जी और श्री लालू प्रसाद यादव जी के विचारों पर, जिस प्रकार से उनका आरक्षण के मामले पे उनका जो दूरदर्शी सोच है, दूरदर्शी जो विचार है, उन पर पूरी तरह से सहमत है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में क्यों 65% की मांग कर रहे हैं आप लोग? अगर 65% देखिए 17 महीनों की जो हमारी सरकार आदरणीय तेजस्वी जी ने जो 65% की मांग क्यों कर रहे हैं? भैया हम बता देना चाहते हैं आपको, 2 अक्टूबर 2023 को जिस प्रकार से जातीय जनगणना का सर्वे रिपोर्ट आया, उसके बाद जब 9 नवंबर 2023 को ये जारी किया गया, उसके बाद तत्काल प्रभाव से बिहार की महागठबंधन सरकार ने, तत्कालीन महागठबंधन की सरकार ने 65% आरक्षण को स्थानीय नौकरियों में लागू करने का काम किया। और जब से बिहार में एनडीए की सरकार आई है, तब से जो है बिहार में आरक्षण को खतरा है। और ये जो संघी विचार के लोग बैठे हुए हैं, सत्ता में काबिज हैं, वो लोग चाहते हैं कि किस प्रकार से शोषितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों समाज के लोगों का शोषण किया जाए और इन्हें पैर की धूल समझकर, इन्हें पैर की जुत्ती समझकर इन्हें आगे बढ़ने से रोंदना चाहते हैं ये लोग। तो अगर बिहार में हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग, आदरणीय लालू जी के सिपाही, हम लोग प्रतिबद्ध हैं और दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों की हकूक के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और आज पूरे बिहार के दलितों, शोषित वंचित के समाज के लोगों ने एक बात बताइए रवि, सुनिए मेरा सवाल सुन लीजिए। मान के चलिए तेजस्वी सरकार बना लेते हैं बिहार में, तो क्या आरक्षण लागू हो जाएगा 65%? 65% आरक्षण तो हम लोगों ने बिहार के विधानसभा में बिल पास करवा कर केंद्र को भेजने का काम किया। अब केंद्र की सरकार, आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि नीतीश जी तो चाहते हैं कि आरक्षण हो, लेकिन अगर नीतीश जी चाहते हैं तो अगर एनडीए सरकार अभी लागू नहीं करना चाहिए, उन्हें अविलंब केंद्र और राज्य की सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए और महागठबंधन की सरकार बनेगी। ऑटोमेटिक बिहार के शोषित वंचित अति पिछड़े समाज के लोगों को आरक्षण मिलेगा। थोड़ा बहुत खेल नहीं होता तो इन्हें सत्ता से 2025 में बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा।
जो बना दिए तेजस्वी आदरणीय तेजस्वी जी वो बनेगा। इस बार का चुनाव आरक्षण के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा। बिहार के लिए दो ही मुद्दा है, पहला रोजगार और दूसरा आरक्षण। ये राजद के लोग कह रहे हैं कि आरक्षण मुद्दा बनेगा बिहार विधानसभा चुनाव में। जी, आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। आर्थिक रूप से अभी बहुत कमजोर है, शोषित वंचित जो भी है आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है। क्या नाम हुआ? अभय कुमार, RCS कॉलेज छात्र राजद अध्यक्ष। अच्छा, आप भी राजद से हैं? जी, तो राजद के ही हैं और युवा। आइए, क्या नाम हुआ? अमरजीत यादव मेरा नाम। अमरजीत यादव, आप बताइए क्या आरक्षण मुद्दा बनेगा इस बार? बिल्कुल बनना भी चाहिए, खास करके काहे कि आरक्षण खास करके जो 65% की जो बात हो रही है सरकार तेजस्वी जी मतलब केंद्र में दे रहे लेकर के, तो हम ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आरक्षण के बदौलत ही आज पिछड़े का बच्चा जो भी है आखिर कुछ भी कर रहा है तो आरक्षण के बदौलत ही कर रहा है। कटो का जो नारा है, क्या आरक्षण में भारी पड़ेगा या आरक्षण भारी पड़ेगा इस मुद्दे पर? नहीं, आरक्षण पड़ेगा, क्योंकि अब पढ़े लिखे की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, युवाओं में खास करके उबाल आ रहा है, इसलिए जो है आरक्षण की मुद्दा भारी पड़ेगी खास करके। तो आरक्षण का मुद्दा भारी पड़ेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में जो 2025 में बिहार में होने जा रहा है। यहाँ राजद के लोगों का कहना है और आम लोगों का भी कहना है कि आरक्षण एक बड़ा मुद्दा होगा। इसका असर साफ तौर पर बिहार में देखा जाएगा। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।